Hello friends, today we will discuss on the topic acquired immunity। इससे पहले की बात अगर करेंगे तो हमने पिछले दो पार्ट इम्यूनिटी के पिछले दो पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था, दूसरे पार्ट में इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज इस पार्ट में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या? ऐसे वर्ड में ही छुपा हुआ है। इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़े हैं इम्यूनिटी क्या है, तो डिफेंस पावर, हमारे बॉडी के डिफेंस पावर का इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि वैसा इम्यूनिटी जो हमने ग्रहण किया है, लिया है बाय एक्सपीरियंस, या हमने इन्नेट इम्यूनिटी की बात अगर हम करेंगे तो इन्नेट इम्यूनिटी में हम लोग देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि नेचुरली हमें मिला हुआ होता है, उसको बॉर्डर लाइन इम्यूनिटी भी कहा जाता है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें क्या होता है, हम लोग अपने जीवन काल में ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, जीवन काल में ही उसको लेते हैं बाय एक्सपीरियंस, या डे टू डे लाइफ में हम लोग ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ग्रहण करते जाते हैं। एक्वायर्ड मतलब ही होता है ग्रहण करना। इसकी बात हम लोग देखेंगे तो बात कर रहे हैं कि अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो द इम्यूनिटी विच इज स्टिमुलेटेड बाय द एक्सपोजर ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कहने का मतलब है कि वैसा इम्यूनिटी जो हमें क्या हो कि हम लोग ग्रहण करें, स्टिमुलेट करें, कैसे एक्सपोजर, अगर एक्सपोजर हो किसी फॉरेन सब्सटेंस का, तब वो इम्यूनिटी अगर हमारे बॉडी में डेवलप होगी तो उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं। लेकिन वही छोटा सा हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी में हमने देखा था, इन्नेट इम्यूनिटी में जब डिस्कस हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, नेचुरली मिला हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि ये सेल्फ डिफेंस खुद ब खुद करता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग देखते हैं कि कोई फॉरेन सब्सटेंस जब बॉडी में इंटर करेगा तो ये हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होगा, स्टिमुलेट होगा बाय द एक्सपोजर ऑफ दिस फॉरेन सब्सटेंस, और फिर ये अपना इम्यूनिटी क्या करेगा, डेवलप करेगा। इम्यूनिटी डेवलप्स बाय द एक्सपोजर ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, या कि ग्रहण करना, एक्सेप्ट हम लोग ने किया, इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। देखेंगे ये इम्यूनिटी खूबी है कि ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे हमको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे। इसकी बात करेंगे तो इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अडेप्टिव इम्यूनिटी एज इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ बाय एक्सपीरियंस। इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। वजह क्यों अडेप्टिव इम्यूनिटी, अडेप्ट करना यानी कि हम लोग बर्थ के बाद एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो नेचुरली या आर्टिफिशियली क्या होगा, फॉरेन सब्सटेंस का एक्सपोजर होगा, तब जाकर के ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है। इसीलिए इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है और इन्नेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। इसको हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को। इन्नेट इम्यूनिटी की बात हम लोग किए थे, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी उसको कहा जाता है। नॉन स्पेसिफिक वजह हम लोग देख रहे थे कि इन्नेट इम्यूनिटी में वो स्पेसिफिसिटी नहीं होती है कि मोड ऑफ एक्शन उसका स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे आंसू का एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, और आंसू में धूल भी अगर जाता है तो आंसू निकल जाता है, बैक्टीरिया भी रहेगा तो आंसू निकलेगा। यानी कि कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। बैक्टीरिया हो तो भी वही काम करेगा, वायरस हो तो भी वही काम करेगा, धूल हो वही काम करेगा, तिनका हो वही काम करेगा। लेकिन यहां जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी होती है। ये पहचान करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा मटेरियल आया है, आइदर इट इज बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैथोजन।
ये क्या है, स्पेसिफाई करता है, पहले पहचानता है कि कौन सा आया और उसके बाद उसके अगेंस्ट वर्क करता है। लिखा है वो, देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक एज इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप्स इन द बॉडी अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स एंड वर्क्स स्पेसिफिकली टू। यानी कि ये जो है पहचान करता है, रिकॉग्नाइज करने की क्षमता होती है और उसके बाद वो स्पेसिफिकली उसके अगेंस्ट वर्क करता है। अगर बैक्टीरिया भी है तो बैक्टीरिया में डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट हमारा वर्क ये करेगा, स्पेसिफिसिटी के साथ वर्क करेगा। विद दिस टाइप ऑफ यूनिटी रिकॉग्नाइज, वही बात किया मैंने अभी, एक सेलेक्टिवली एलिमिनेट्स द पैथोजेन, यानी कि रिकॉग्नाइज करेगा और पहचान करके उसके अगेंस्ट वर्क करेगा सेलेक्टिवली, यानी कि अलग अलग तरीके से। ये क्या होता है, ये बात करेंगे तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे पावरफुल मैकेनिज्म अगर बात करेंगे इम्यून मैकेनिज्म की तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। इसके लिए लिम्फोसाइट्स ही कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी सेल्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं, बट कॉमनली हमारा लिम्फोसाइट्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, हमारा टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अगर बात करेंगे अब तो आगे फिर इसको हम लोग देखेंगे। टी लिम्फोसाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी एंड बी लिम्फोसाइट फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसको आगे हम लोग फर्दर देखेंगे अलग। और ये जो है एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए ही जाना जाता है। एंटीबॉडी डेवलपमेंट, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फीचर्स यानी कि इसकी कुछ फीचर्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, जिसमें पहला है स्पेसिफिसिटी, दूसरा डाइवर्सिटी, तीसरा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड अनसेल्फ और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी। स्पेसिफिसिटी की बात अगर हम करते हैं तो स्पेसिफिसिटी से क्या मतलब, इसी से बात हम लोग की है अभी, बात कर रहे थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो स्पेसिफिक वर्क करता है, स्पेसिफिसिटी के साथ वर्क करता है। ये जो है माइक्रोब्स को, स्पेसिफिक माइक्रोब्स को मारता है और उसके अगेंस्ट वर्क करता है। यानी कि इसकी एक खूबी है, जो पैथोजेन इसके पर एक्ट करेगा, इसमें आएगा, इस इम्यूनिटी से एक्सपोजर होगा, वही उसके अगेंस्ट वो फर्दर भी वर्क करेगा। इसके अंदर स्पेसिफिसिटी होती है, पहचानने की क्षमता होती है और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिकली वर्क करता है। बात करें दूसरे डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इसके पास जैसे इनेट इम्यूनिटी एक लिमिटेड वर्क करता है, लेकिन ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी माइक्रोब्स के, यानी कि वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये वर्क कर सकता है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये जो है बॉडी के सेल और फॉरेन सेल्स में पहचान और अंतर कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये फॉरेन बॉडीज यानी कि नॉन सेल्फ, फॉरेन बॉडीज मतलब नॉन सेल्फ, और सेल्फ यानी कि बॉडीज ओन टिश्यू और सेल, उसके बीच में ये पहचान कर सकता है ताकि वो इजीली वर्क कर सके ओनली अगेंस्ट दैट पैथोजेन और फॉरेन सब्सटेंस, नॉट ऑन आवर सेल्स। मेमोरी, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेमोरी। इसको हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ लें। व्हेन अ पैथोजेन इंटर इनसाइड द बॉडी रिकॉग्नाइज इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट एज वेल एज द मेमोरी ऑफ दिस इनकाउंटर रिमेन इन इम्यून सिस्टम on further exposure of this very pathogen, the immune system easily recognize it and act against it quickly due to immune memory। अब बात करते हैं, देखते हैं हम लोग मेमोरी क्या कह रहा है। तो अगर कोई, ये हमारा बॉडी हो गया, एज्यूम दिस बॉडी, इस बॉडी पे क्या हुआ, एक फॉरेन पार्टिकल एक्ट किया, फॉरेन बॉडी एक्ट किया, फॉरेन बॉडी एक्ट करता है तो क्या करेगा, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल सेल्स वो एक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट दिस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे, यानी कि रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट हो करके इसके अगेंस्ट वो वर्क करेंगे, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। ये काम करने में इनको काफी वक्त लगता है। दिस इज फर्स्ट एक्सपोजर हुआ फॉरेन बॉडी का, हमारा रिकॉग्नाइज किया, हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज करने के बाद इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया और क्या किया, इसको माइक्रोब्स को किल किया। ये इतना काम कर दिया, इसमें कुछ समय लगता है, इसको कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये कुछ टाइम लेता है, ये रिकॉग्नाइज करने में, रिस्पॉन्ड करने में और किल करने में ये कुछ वक्त, काफी वक्त इसमें लगेगा। इसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करेंगे। साथ साथ ये काम कर लेता है कि इस, मान लो एक्स फॉरेन बॉडी जो है, एक्स नामक फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट ये काम हुआ, तो मेमोरी जो इस एक्स के अगेंस्ट मेमोरी ये रख लेता है, मेमोरी फीड हो जाता है इस इम्यून सिस्टम में मेमोरी रह जाता है अगेंस्ट दिस एक्स पैथोजेन। अब क्या हुआ, ये काम तो हो गया, मेमोरी अंदर फीड है। अब क्या हुआ कि दोबारा कभी भी एनी टाइम क्या हुआ कि ये हमारा बॉडी हुआ, इस पे क्या किया, दिस एक्स दोबारा आके एक्ट किया, दैट इज फॉरेन बॉडी एक्स इस पर एक्ट किया। अब देखते हैं कि ये पहला बार में जो एक्सपोजर हुआ था, पहले बार एक्ट किया था, उस वक्त ये क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, रिस्पॉन्ड किया, किल किया, इसमें कुछ समय काफी लगा। लेकिन दोबारा जैसे ही ये आएगा, ऑलरेडी इसके मेमोरी में फीड है कि ये एक्स हम पे पहला बार एक्ट कर चुका है और उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून मेमोरी डेवलप हो चुका है। जैसे ही ये आएगा, इसका मेमोरी क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, दिस मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत, इसमें कुछ समय लगा था, तुरंत क्या करेगा, इसके अगेंस्ट, दिस एक्स के अगेंस्ट वर्क करेगा और इजिली, मोर पावरफुली। पहला जो रिस्पॉन्स हुआ था वो लिटिल बिट वीक था, लेकिन ये जो दोबारा जो रिस्पॉन्स करेगा, ये क्या करेगा, बहुत पावरफुली एक्ट करेगा इसके अगेंस्ट और इजी वे में इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा कि इजी वे में, चूंकि मेमोरी इसके अंदर फीड है, इजी वे में इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इन वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय में और मोर पावरफुली। ये रिस्पॉन्स मोस्ट पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। देखिए यहां पर एक चीज, मेमोरी तो बात पता चले, स्पेसिफिसिटी भी यहां नजर आ रही है। ये जो पहला रिस्पॉन्स जो हुआ था, अगर एक्स के अगेंस्ट हुआ था, तो ये हमेशा दूसरा रिस्पॉन्स जो होगा, पावरफुल रिस्पॉन्स जो होगा, हमेशा एक्स के अगेंस्ट ही होगा, यानी कि ये स्पेसिफिक वर्क करता है। ये कभी दूसरे के अगेंस्ट, अगर दूसरा पैथोजेन, अगर वाई पैथोजेन अगर दोबारा इंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट हमारा पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, कभी सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो सकता है। यानी कि पहले पहचानेगा, अगर प्राइमरी शुरू में पहचानेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, किल करेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स ज्यादा समय लगेगा और फिर दोबारा जब तुरंत आएगा तो क्या करेगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बहुत तेजी से मारेगा, पहचानेगा और तुरंत एक्ट करेगा। दिस इज
ड्यू टू मेमोरी, और इसी आधार पे, इसी मेमोरी के आधार पे और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये जो फीचर्स है, इस आधार पे ही वैक्सीन का निर्माण किया गया। इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे फिर। इसको वैक्सीन का निर्माण ड्यू टू दिस फीचर, मेमोरी फीचर और स्पेसिफिसिटी की वजह से ही वैक्सीन के इजाद किया गया, वैक्सीन हमारा डेवलप किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बहुत बड़ा फीचर्स है और बहुत हेल्पफुल फीचर है फॉर ह्यूमन हेल्थ। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्लासिफाई हम करते हैं तो दो भाग में बांटा गया है। पहला एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एक्टिव इम्यूनिटी इसको कहते हैं। इसको जो है सब क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में। पहला नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वही दूसरा पार्ट अगर बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दूसरे टाइप की, तो ये है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी। इसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट में। पहला नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा हमारा क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे अच्छे से कि क्या होता है, आखिर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। उसी तरह से पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। थैंक यू।